आ गया भाई सर जो हमारे आपने पास सर जो हिसाब। आपने थर्ड सेमेस्टर में फाइनल के पेपर में पीपीजी का क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या था? क्या बात है सुनाओ रहमान बेटा, सवाल बोली दा हुंदा इंज मैनू किदा याद, मैं तो पता नहीं कितने पेपर लए थी जिस सेमेस्टर जो सर वो आपने सवाल ही ऐसा जो था, आपने पता नहीं थर्ड आपने क्या पूछा। जो आपने थर्ड सेमेस्टर में पेपर में सवाल पूछा था उसका आंसर क्या था यार? ये कोई इसे समझाओ भाई। ये आपका क्लास चलो भाई, इसको कुछ हो गया, इसको कुछ कहें, कुछ कहे इसको। सर अब सवाल सूल तो याद नहीं है कौन सा क्वेश्चन पेपर पास है, लेकिन वो इतना मुश्किल था समझ ही नहीं आई उसकी किसी को भी। तो कोई कुछ हल्का सा हिंट आप मुझे दे सकते हैं कि उसमें क्या था असल? हम्म, चल खलो जा यार, फिर तेरा मैं टेंशन मुका ही देना। अच्छा तुसी पढ़िया सीगा और तुम पढ़ा हो यार, तुम कुछ आ गया। आप लोगों ने वो पढ़ा होगा फिर विंटर 19-20 में, ऐसे ही है ना? नहीं विंटर, हाँ हम्म, ठीक है, विंटर 19-20 में पढ़ा होगा 401। जी सर 300 नहीं सर, थर्ड सेमेस्टर था। तो पुत्र 401 की हुंदा आजकल 501 नहीं पढ़ लिया तुम? हाँ जी सर, फिर 400। पर कितने सर गए? कोर्स कोड कभी देखे ही नहीं है। तो उसको कभी देखा ही नहीं है। कर लो। अच्छा 2018 में पेपर, ये किधर आ गया? पेपर कितने चले गए विंटर वाले? टीवी 401 सर में मेरे गया। ना आप मिड में यार, 1 नंबर कम था, 1 या 2 नंबर। आप फाइनल में मेरा 2 नंबर से बी ग्रेड वो ए ग्रेड रह गया, पता नहीं फाइनल में क्या हुआ। अच्छा ये आपका पेपर थ्योरी के पेपर की बात कर रहे हो ना? आप पेपर सीखा हूँ दाद से जो कितना सवाल सी। सर इसके वो लॉन्ग क्वेश्चन में जाएं। लॉन्ग क्वेश्चन में चले गए, ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन। हम्म, ये क्वेश्चन नंबर 7 तो नहीं था कहीं? शायद यही था सर। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी टू नीड। जी सर यही था शायद। यही था ना? तो आप लोग छोड़ें सर इसे, इसको अभी चाय नहीं मिली इसलिए ऐसी बात नहीं कर रहे हैं। इन्हें को पानी को के पत्ती पिया दी है गर्म पानी में। गर्म पानी में। अच्छा चलें, तो ये क्वेश्चन था व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। आपने इस सेमेस्टर में 503 पाए है ना अभी? जी सर। सर हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन क्लियर थी, ये जो आपने नेक्स्ट आगे क्वेश्चन पूछा था ना, फॉर द डेवलपमेंट इसकी ऑफ नहीं वैरायटी। समझ आई थी। ये देखो जी जी। अब ये लाइन सुनो, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वैरायटी डू वी नीड टू परफॉर्म एनी अदर प्रोसीजर आफ्टर क्रॉसिंग टू डिफरेंट लाइन। मुझे एक बात बताओ कि आप जब वैरायटी बनाते हो, जी सर। ब्रीडिंग मेथड्स पढ़ ली हैं आपने? जी सर पढ़ लिए। पढ़ ली है ना अभी 503 में? जी सर। जब आप जी वैरायटी सर। बनाते हैं, वैरायटी बनाने के जी लिए सर। सबसे पहले आप दो लाइंस का क्रॉस करवाते हैं, F1 बना लेते हैं, ऐसे ही है? जी सर। जी सर। उसके बाद अगले स्टेप में क्या करते हैं आप? सर उनकी सिलेक्शन ही करते हैं उसके अंदर से। सिलेक्शन करते हैं उनकी। सिलेक्शन किस वे से करते हैं? उसके कुछ वेज पड़े हैं सिलेक्शन के? सर अपने डिजायरेबल करेक्टर को चूज करते हैं उसमें से। सिलेक्शन के मेथड पड़े हैं हाइब्रिडाइजेशन के सर बाद? मैथ सिलेक्शन वाले वो वाले कह रहे हैं आप? सिलेक्शन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। सर वही माइंड में आ रहे हैं, मैथ सिलेक्शन हो गया और वो दूसरे जो अभी स्टार्टिंग आपने, में। नहीं एक मिनट, अभी 503 के अंदर आप लोगों ने बिल्डिंग मेथड नहीं पढ़े अभी तक? किनके पास है 503? एस एन साहब के पास सर वो तो। आप लोगों ने अभी तक, उन्होंने बिल्डिंग मेथड डेफिनेटली पढ़ा दिए होंगे यार। बिल्डिंग मेथड फॉर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स तो आ जाता है, टॉपिक जल्दी आ जाता है। कोई और स्टूडेंट बताए मुझे सिलेक्शन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन के कितने मेथड हैं? कितने तो जे, मलाइका आप बताओ बेटा, मलाइका।
रहमान भाई आवाज आ रही है ना आपको? जी जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही है। ये मैं समझ, या मलाइका है भी कि नहीं है? मैं समझ वो एडिंग। अच्छा, चलें जी, ये बताएगा फिर। लावेब बैठी हुई है? लावेब भी नहीं है। चलें जी फिर फाइनली अरविंद फातिमा आप बताएं। आप ही बताएं। बता दें। इंग्लिश इतनी अला स्टूडेंट बहुत बैठे। सिलेक्शन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन के कौन कौन से मेथड है, कुछ पढ़े हैं आप? आपकी आवाज का इशू आ रहा है मुझे लग रहा है। चलें, इट्स ओके। ये आप बता दो बेटा, फसीहा। नहीं सर। फसीहा। सर मेरे दिमाग में नहीं आ रही अभी। सिलेक्शन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन नहीं आ रहा आपके माइंड में? ओके, किसी और के माइंड में आ रहे हो? चलेंगे रिमशा से पूछते हैं। रिमशा बेटा, रिमशा फातिमा। सर माइंड में नहीं है फिलहाल। माइंड में नहीं है? अच्छा, ये रिमशा फातिमा और ये अरविंद फातिमा, आप सिस्टर्स तो नहीं है? नो सर। ओके, फ्रेंड्स हैं? नहीं, वो बिहाड़ी कैंपस से है, मैं बुरे वाला। बिहारी कैंपस? अभी तो आप दोनों एक ही कैंपस से हैं, अभी तो नहीं चेंज हुए, तो वापस आ गए। चले, सर आपकी मुलाकात। लेकिन आप लोगों ने पेडिग्री मेथड का नाम सुना हुआ है? जी सर, पेडिग्री मेथड का तो नाम सुना हुआ है। क्या है पेडिग्री मेथड? क्या सर होता मींस है? के वो सारे उसके जो पेरेंटल के था उनका डाटा जो है वो रखा जाता है। कैसे, शुरू से बताओ ना, होता कैसे है? सबसे पहले क्या काम करते हैं? सर हम रिकॉर्ड रखते हैं उन सब का। किसका? किसका record है? पेरेंट, जो उसके पेरेंटल जीनोटाइप्स होते हैं, किसके पेरेंटल जीनोटाइप होते जो हम स्पीशीज का क्रॉस करवा रहे हैं, जो लिविंग ऑर्गेन जो भी प्लांट्स का करवा रहे हैं। हैं? पहले प्लांट्स का क्रॉस करवाया, उसके बाद उसमें से सिलेक्शन शुरू हो गई, और हर दफा जी सर। सिलेक्शन के बाद रिकॉर्ड कीपिंग किया। पेडिग्री सिलेक्शन मेथड जी सर। आ गई। दिस इज द सिलेक्शन मेथड आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। एक और भी पढ़ाया था हमने, सिंगल सीड डिसेंट मेथड। नहीं सर, ये नहीं पढ़ाया। नहीं आया? बल्क नहीं पॉपुलेशन, सर, बल्क सिलेक्शन। मैथ सिलेक्शन पढ़ी थी सर, वो शायद बल्कि मैथ होती है। सिलेक्शन तो सिंपल सिलेक्शन के अंदर है ना। एक नहीं है सर, बल्क नहीं सिलेक्शन, पढ़ी। एक है सिलेक्शन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। जी तो सर। चले, अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा, तो ये 503 में आप लोग ये फिर से पढ़ेंगे, उम्मीद है। तो ये एक्चुअली, ये यहाँ से लाइंस को पढ़े ना, लाइंस क्या लिखी हुई है कि दो लाइंस को क्रॉस करवाने के बाद कौन जी सा सर। प्रोसीजर यूज करेंगे तो वो सिलेक्शन होता है। इसके अंदर आपने जो सिलेक्शन का प्रोसीजर बताना था। चलें जी, अब हम वापस सर आते हैं। आपने ना, जब आप लेक्चर दे रहे थे थर्ड सेमेस्टर में, आपने कहा था कि जब हम वो इनब्रीड साइज सिलेक्शन की बात की थी, उसके बाद में प्योर लाइंस क्रिएट होती हैं, और आपने एक वर्ड कहा था कि इफ व्हेन द प्योर लाइंस आर रीच्ड देयर इज नो सिलेक्शन। बिल्कुल सही, देयर इज नो नीड ऑफ तो सर सिलेक्शन फिर व्हेन उस प्योर हिसाब लाइंस से तो आर फिर इसका डेवलप्ड। आंसर। जी When pure सर। lines are developed, there is no need, there is no benefit in selection. That जी was सर। that was when we have developed a pure line. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आप प्योर लाइन की क्रॉसिंग करवा रहे हैं। दैट मीन्स वो प्योर लाइन खत्म हो जाएगी, प्योर लाइन नहीं रहेगी, वो हाइब्रिड ओके हो सर, जाएगा। क्लियर सर। अच्छा, चले जी। सो आज का जो हमारा टॉपिक हम इनिशिएट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। So today's topic is actually chi-square. So chi-square is used to test the goodness of fit. Goodness of fit means okay, whatever the analysis you are doing, whether it's adequate or not, right? So we will deal with the simplest data at first. So we will write it as chi-square. Chi-square test जो है उसका जो फार्मूला है, that is equal to summation of, यहाँ पे मैं सम का वर्ड लिख देता हूँ, समीशन ऑफ ओ माइनस ई इसका स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय ई।
काई स्क्वायर का फार्मूला क्या है, बल्कि आपको मैं इधर से समझा देता हूँ, ये ज्यादा आसान आपके लिए आ जाएगा। ये आ गया, दिस इज काई स्क्वायर। सो काई स्क्वायर का जो फार्मूला है, चला गया भाई, ये आ गया, जी सर। सम ऑफ ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि आपके पास कोई डाटा मौजूद है और आपने कोई एनालिसिस किया था उस डाटा को लेके, तो आपने ये टेस्ट करना है कि ये एनालिसिस आपका करेक्ट है या इस एनालिसिस के जो रिजल्ट्स हैं वो हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग हैं या नहीं। ये चीज टेस्ट करने के लिए आप लोग काई स्क्वायर यूज करते हैं। जिसको ओके समझ सर। नहीं आए तो वो पूछ सकता है दोबारा से। सर मीन्स हमने पहले एनोवा या एनकोवा कर लिया है, उसके रिजल्ट्स को हमने टेस्ट करना है। वेरी नाइस। या इसके अलावा ये भी हो सकता है कि हमने दो लाइंस का क्रॉस किया, ए और बी जी का, सर। उससे F1 आ गया, उसके सेल्फिंग करवाई तो F2 आ गया। अब F2 के अंदर हमने किसी एक ट्रेड का डाटा ले लिया और हमें ये कंफर्म करना है कि क्या ये 3:1 रेशो के अंदर डाटा है या नहीं। क्योंकि आप लोगों को याद ओके सर। होगा कि अगर आपने मेंडल का फर्स्ट लॉ याद हो किसी को, तो मेंडल का जो फर्स्ट लॉ है उसके अंदर वो कहता है कि अगर एक जीन को हम टेस्ट करें तो F2 जो है, F2 के अंदर जो रेशो है फिनोटिपिक, वो क्या आती है, 3:1। और जीनोटिपिक क्या आती है, ये मुझे बताएगा उस्मान याकूब। उस्मान याकूब 1:2:1। 1:2:1। सो ये जब हमारे पास अगर कोई एक डाटा अवेलेबल है और हम उस डाटा को लेके, हमें ये कहा जाता है कि इस डाटा की फिटनेस को टेस्ट करें, तो उसके लिए हम काई स्क्वायर टेस्ट यूज करते हैं। ठीक है जी, पूछ ले फिर से, नहीं समझ आई किसी को तो। काई स्क्वायर की जो एक्चुअल मीनिंग है उसकी समझ आ गई कि क्यों यूज होता है। अच्छा जी चलें जी, सर, अब आगे क्लियर है। चलते हैं इसके फार्मूले की तरफ। सो काई स्क्वायर का फार्मूला है, काई स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। नाउ व्हाट इज ओ, व्हाट इज ई? समीशन का मतलब होता है सम करना या ऐड करना। ओ मतलब ओके सर। ऑब्जर्व्ड वैल्यूज, ई मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओ मतलब ऑब्जर्व्ड और ई मतलब एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड। ऑब्जर्व्ड का मतलब ये है कि जो डाटा आपको गिवन है वो ऑब्जर्व्ड वैल्यूज है, और एक्सपेक्टेड वैल्यूज आपने निकाल लेनी है। वो कैसे निकालेंगे, ये आपको क्वेश्चन से पता चलेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन जो है ना, उसका जस्ट एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट दिखाता हूँ, उधर से आपको आइडिया हो जाएगा। दिस इज अ सर क्वेश्चन। ये ई रिपीट कर दें। ई का मतलब है एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू। ओके सर, दोनों में सर ये है। जी जी, दोनों ई एक्सपेक्टेड है। ओके सर। अच्छा, इसको मैं आपको एक क्वेश्चन से समझाता हूँ। ये क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन जो है इसको कौन सा स्टूडेंट मुझे पढ़ के सुनाएगा? सर जहांजेब बस। खान, जहांजेब खान, बेटा ये क्वेश्चन पढ़ के सुनाइए, जो क्वेश्चन लिखा हुआ है एग्जांपल 3.2.1। जहांजेब, कहाँ चला गया भाई? जहांजेब नहीं है क्लास में, लगता है गायब हो गया कहीं पे। जी सर, वैसे मीटिंग में तो है। ये वो मीटिंग थी यार, वैसे मीटिंग तो नहीं है। चलो इन्हें मैं चक के सुटना वेटिंग रूम, जो मैसेज करूँगा तो वापस बुला लेंगे, नहीं तो गायब। अच्छा जी, तो अच्छा वैसे ये वाले उल्टे सीधे काम है ये बॉयज ही क्यों करते हैं सर, वजह क्या है? सर गर्ल्स भी करती हैं, आप सबको पूछे तो सही, सबके नाम ले लेके देखना। सर इस वक्त सारी एक्टिव बैठी होंगी। अच्छा चलें, कोई बात नहीं। चलेंगे अब नेक्स्ट में बुलाता हूँ जी, जाहिदा बेटा।
Yes, sir. ये जो बेटा क्वेश्चन है इसको जरा पढ़ें आप। Yes, sir. In a genetical experiment, some pure breeding red flowered pea plant were crossed with some plants of pure breeding white flower variety. The varieties had all pink flower since they were homozygous for flower color. हेट्रोजाइगस, They yes, sir. Heterozygous. हेट्रोजाइगस। Yes, sir. They were allowed to interpollinate randomly the F2 generation. Then consists of 145 plants with a red flower, 289 with pink flower, and 138 with white flowers. Test whether this result is in agreement with the ratio 1 red, 2 pink, 1 white. प्रिडिक्टेड By बाय the जेनेटिकल थ्योरी। अब जेनेटिकल थ्योरी क्या थी? थैंक यू बेटा। जेनेटिकल थ्योरी क्या थी एक्चुअली? जेनेटिकल थ्योरी थी जो कि मेंडल ने दी थी, जो कि मेंडल ने कहा था जी सर। कि अगर एक्चुअली ये मेंडल की नहीं थी, क्योंकि मेंडल ने जो है वो बाय द वे ये कंप्लीट डोमिनेंस की एग्जांपल है या किस डोमिनेंस की सर एग्जांपल? कंप्लीट की। कंप्लीट की। वेरी गुड सनाउल रहमान, वेरी नाइस। मैं खुश हूँ तेरे से बेटा, शदीद ही खुश हूँ। और गलत आंसर सर। तुसी 501 नहीं पढ़ने इसको। मलाइका, मलाइका, मलाइका बेटा अभी तो इधर थी यार। जी सर। बेटा ये बताएं कि ये जो भी एग्जांपल बोली है या एग्जांपल पढ़ी है एक स्टूडेंट ने, ये कौन सी डोमिनेंस की एग्जांपल है? सर ये इनकम्प्लीट किया है। हम प्योर ब्रीडिंग रेड का वाइट से करवा रहे हैं ना, तो पिंक हमारा वेरी गुड, इंटरमीडिएट फिनोटाइप मिल रहा है। सनाउल रहमान 501 में आपने अभी तक ये क्वेश्चंस अभी तक नहीं स्टार्ट हुए मलाइका? सर पढ़ लिए, एपिस्टेसिस तक की कर लिए। और सनाउल रहमान तेरा अल्लाह भला करे, तेरे को तेनों मोनो हाइब्रिड वाले सवाल नहीं आउंदे, तुझे एपिस्टेसिस तक पढ़ लिया। क्या बात है, क्या वजह सर है, वो इतना कंफ्यूज क्यों हो गया? नहीं सर वो थोड़ा सा हो गया। अच्छा चले, ये आपको इधर से कंफर्म होना चाहिए। अगर कंप्लीट डोमिनेंस किया है तो इसमें पिंक तो होना ही नहीं चाहिए था, ऐसे ही नहीं है? जी सर। तो जी ये सर एक्चुअली बिल्कुल। एक्चुअली ये जो पूरा क्वेश्चन है ये है क्या? उन्होंने कहा कि एक रेड फ्लावर्ड एंड ट्रू ब्रीडिंग, दैट मींस कैपिटल आर वाले प्लांट का हमने क्रॉस किया स्मॉल आर वाले प्लांट के साथ। ये जो प्योर ब्रीडिंग का वर्ड यूज हुआ इसका मतलब है होमोजाइगस होंगे ये। तो ये ओके सर। कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, इनका क्रॉस हो गया। और जो नीचे F1 आई वो कैसी आई? कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे ही हो है ना? ये जो जी सर। कैपिटल आर है ये रेड कलर का है, ये व्हाइट कलर का है, जी सर। ये पिंक है बिकॉज ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है। अब इस पिंक की हमने की सेल्फिंग का मतलब इसी का क्रॉस कैपिटल आर एंड स्मॉल आर से हो जाएगा। तो नीचे जो F2 आएगा उस F2 के अंदर होंगे जी कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर। तो ये तीन तरह की उसके अंदर जीनोटाइप्स आएंगी। ये जो कैपिटल आर है ये है 145, ओके सर। ये जो पिंक है ये है 289 और ये जो व्हाइट फ्लावर है ये है कितने? 138। 138। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ये जो मैंने लिखा यहाँ पे जी सर। शायद साफ नहीं पढ़ा जा रहा होगा, लेकिन चले फिर भी आपको समझ आ जाएगी। जी सर क्लियर है। ठीक हो गया? जी तो ये क्वेश्चन है एक्चुअली। अब हमने टेस्ट क्या करना है कि हमने ये चीज देखनी है रेशो के साथ कि रेड वाले जो हैं क्या इतने ही आने चाहिए थे
पिंक इतना ही आना चाहिए था और जो स्मॉल आ रहा है क्या ये इतना ही आना चाहिए था। अगर काई स्क्वायर हमें ये बात बता देता है कि ये जो रेशियोज हैं ये 1:1 को फुलफिल करती हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रेट है ये अकॉर्डिंग टू द जेनेटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है। अदरवाइज अगर ये रिजल्ट इसके डिफरेंट आते हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ट्रेट है ये जेनेटिकल थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इसको हमें किसी और सर वो जो मॉडल हम में बात टेस्ट करते होते हैं जी जी मैनिडेलियन ट्रेड्स, वो वाली बात कर रहे हैं आप कि अगर जी ये ना फॉलो करे तो ये नॉन मैनिडेलियन ट्रेड्स हैं? यस यस, वो जो टेस्टिंग होगी ना उसकी कि ये ट्रेट मेंडेलियन को फॉलो करता है या नहीं करता, वो इस एक्चुअली हम करते हैं। राइट, ओके सर। तो अब हमने डाटा लिख लिया, अब हम चलते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ। तो इसके अंदर सबसे पहले जो है यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एग्जांपल रेड, पिंक और वाइट। वाइट। ठीक है जी, यहाँ पे लिखेंगे ऑब्जर्व्ड वैल्यूज। ऑब्जर्व्ड कितनी वैल्यूज हैं भाई? रेड कितने हैं? सर वो है 145। 145। मलाइका बेटा पिंक कितने हैं ऑब्जर्व? 289 सर। ओके, और वाइट कितने थे? सर 138। 138। ठीक है जी, अब ये जो है ये तो ऑब्जर्व्ड है जो हमारे पास आ गए। हमने ये टेस्ट करना है कि ये एक्चुअली 1:2:1 के अंदर होने चाहिए। सो 1:2:1 का एक्चुअली क्या मतलब हुआ कि हमारे पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यूज हैं वो क्या आनी चाहिए। आप लोगों के पास अगर ये वैल्यूज गिवन हो और आपको रेशो बताई गई हो तो आप इसमें कैसे निकाल सकते हैं उस रेशो के अकॉर्डिंग वैल्यूज? मैथ के अंदर कभी रेशोज वाले क्वेश्चंस किए हैं? जी जी बोले। सर सिंपलीफाई आप करेंगे उनको एक ही नंबर पे डिवाइड करके। वेरी गुड, वो एक नंबर क्या होगा? सर जी कोई एक और भी स्टूडेंट बोलने लगा था। जी बेटा बोले, आप क्या, आपके ख्याल में क्या हो रहा है? अच्छा चलें कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। होता यह है कि सबसे पहले हम इसका सम निकालते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले क्या काम करते ओके हैं? सर। सम निकालते सम हैं। निकाल लिए। सम निकालने से क्या होगा, टोटल वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है जी, टोटल ऑब्जर्वेशन आ जाएंगी। इधर से हमने रेशियोज का टोटल निकाल लिया। रेशियोज का टोटल कितना है भाई? 572। रेशियोज का टोटल एक बता। 4 सर, 4। 4, 1:2:1 था। 4। ठीक है जी, तो रेशियोज का टोटल आ गया 4। ठीक है जी, अब रेशियोज का टोटल 4 है, ऑब्जर्व्ड का टोटल 572 है। हम एक्सपेक्टेड निकालना चाहते हैं रेड का। अब अगर आप देखो जो रेशो है, रेशो के अंदर रेड की कंसंट्रेशन कितनी है? 1 है। 1 ऐसे ही है सर। ना? मीन्स के जी सर। अगर टोटल 4 हो तो उनमें से रेड कितने होंगे? 1। 1। 1 सर। अगर टोटल 4 हो तो पिंक कितने होंगे? 2 2। सर। अगर टोटल 4 हो तो वाइट कितने होंगे? सर 1। 1। अब हमें ये पता कि हर 4 में से एक रेड होगा, तो 572 में से कितने रेड होंगे वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 1/4। ठीक है जी, सो दिस विल बी इक्वल टू 1/4 और इसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 572। 572 के साथ। क्लियर है भाई? ये जी सर। 143 कहाँ से आया? किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आई तो पूछ ले बेटा जी दोबारा से। सर ये रिपीट कर दें, नहीं आया समझ। रिपीट कर देता हूँ। रेशियोज जो हैं वो थी 1:1। दैट मीन्स के रेशियोज के अकॉर्डिंग एक प्लांट रेड होना चाहिए, 2 प्लांट पिंक होने चाहिए
एक प्लांट वाइट होना चाहिए, लेकिन ये कितने प्लांट्स में से ये कंडीशन होनी चाहिए? वो जो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स है वो है 4, क्योंकि रेशियोज को जब हम जमा करते हैं तो आंसर क्या बनेगा? 4 आ जाएगा। तो अब हम क्या जी जी बेटा बोले। जी सर क्लियर है, 4 आएगा नेक्स्ट। ठीक है ना। अब इसका मतलब ये हुआ कि जो रेड प्लांट्स हैं वो हर 4 प्लांट्स में से एक प्लांट रेड है, या एक फ्लावर रेड है। हर 4 फ्लावर में से एक फ्लावर जो है वो एक क्या है? प्लांट रेड है। रेड है। सो हमारे रेड। पास टोटल हमारे पास प्लांट्स कितने हैं? 572 है टोटल। ठीक है जी। जी अब अगर सर। 4 में से एक जी रेड है तो 572 में से कितने रेड होंगे, ये निकालने के लिए हमारे पास एक सिंपल सा स्टैट का फार्मूला है या मैथ का फार्मूला है। वो है 1, 1 बाय रेड की रेशो है 1 डिवाइडेड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय टोटल जी नंबर। सर तो ये होगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 572। 572। ठीक हो गया जी। ये क्या था सर, जी आवाज सर। नहीं आ रही, बहुत लो है। अच्छा चलो बेटा, आप कोशिश करें, आपके पास इंटरनेट का इशू होगा, बट इसको मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये रिकॉर्डिंग आपको बाद में मिल भी जाएगी। अच्छा, अब जो पिंक है वो है 2/4। तो अगर मैं यही फार्मूला यहाँ से कॉपी करूँ और यही फार्मूला जो है मैं यहाँ पे लिख दूँ, तो यही फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दूँ और इसको 1 की बजाय इसको मैं 2 कर दूँ, 2 कर तो क्या हो जाएगा? आंसर निकल आएगा। 286। और यही फार्मूला मैं यहाँ पर भी पेस्ट कर दूँ, बिकॉज यहाँ पे अगेन वाइट की रेशो क्या है? 1/4। सर। ठीक है जी। तो ये जी सर। आप यूनिटी मेथड भी इसमें यूज कर सकते हैं, जैसे आप लोगों को पढ़ा होगा मैट्रिक में, एफएससी में, मैथ के अंदर, कि हम यूनिटी मेथड यूज करते हैं। इफ वी हैव 1 plant out of 4, then how many plants will be present in 572 plants? तो वही मेथड होगा, हर 4 में से एक वो है, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर। अब इन तीनों का अगर मैं टोटल करूं तो क्या क्या निकलेगा भाई? टोटल कितना आना चाहिए? 572 के इक्वल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए सर। ले जी, इसका हमने टोटल किया तो क्या आ गया? 570। 570। तो ये ऑब्जर्व्ड है और ये एक्सपेक्टेड है, बस यही एक काम है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालना आपने सीखना है, आगे आसान ही है काम। किसी स्टूडेंट को ओके सर। एक्सपेक्टेड वैल्यूज निकालने की समझ नहीं आई हो तो वो काइंडली पूछ सकता है फिर से। क्लियर है? सर क्लियर क्लियर है सर। ओके। सो नेक्स्ट स्टेप है O माइनस ई फार्मूले के अंदर। तो यहाँ पे मैं कहूँगा O माइनस ई। O माइनस ई का मतलब क्या हुआ कि O में से मैंने E को माइनस करना है, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। ठीक है 2 भाई, सर। ऐसे ही है ना? जी सर। तो जी ऐसे सर। ही इसको अगर मैं ड्रैग डाउन करूं तो ये क्या होगा? आंसर निकल आएगा। अब ये चीज आपके लिए ना यहाँ पे ट्रिक भी है और ये आपके लिए एक हिंट भी है कि आपका क्वेश्चन ठीक है या नहीं। द सम ऑफ O माइनस E will always be equal जीरो। to 0। जीरो। O माइनस E का जो नेट है, जो उसका सम है, वो जी सर। अल्टीमेटली क्या होगा? हमेशा 0 होगा। जीरो होगा सर अगर रिजल्ट्स ठीक आए तो। ये तो सही। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है O माइनस E का स्क्वायर। सब इसका स्क्वायर लेंगे हर वैल्यू का, तो कैसे आएगा? दिस इज इक्वल टू, क्या फार्मूला स्क्वायर का भाई? सर 4 आ जाएगा, 224। दिस इक्वल टू दिस, और इसके बाद यहाँ पे ये, और फिर आप लिखेंगे ये, तो ये हो जाएगा इसका ओ। तो इसको हम खींच के ले आएंगे यहाँ तक, तो ये सबका क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा।
अब यहाँ पे हमें सम भी चाहिए इसका। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ओ माइनस ई के स्क्वायर का सम है, तो ये हमने सम सम निकाल लिया। नहीं सॉरी सॉरी, अभी सम नहीं है, सम बाद में है, सर डिवाइड करना है। पहले डिवाइड करना। अब ये आएगा ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। ठीक है जी, सब इसको डिवाइड जी सर। करें। ये जो पहली वैल्यू क्या आएगी, दिस इज इक्वल टू 2 दिस वैल्यू, सॉरी सो ब्लैंक हो गया। 4 बाय 2 आ जाएगा डिवाइडेड सर। बाय ओ माइनस ई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। ई कितना है 143 है ई, 143 ऐसे है ना। जी सर। ये करके एंटर दबा देंगे। ऐसे ही इसको अगर हम खींच के नीचे तक ले जाएं तो उसी तरीके से उसने वो टोटल क्या करता जाएगा, इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है जी, अब यहाँ से अगर हम सम जी सर। निकालें तो इसको खींच के हम यहाँ तक सर इधर से एक दफा रिपीट कर दें। रिपीट कर देता हूँ। ओ माइनस ई के स्क्वायर तक समझ आ गई। उसके बाद आपने करना है ई पे डिवाइड। अब ई पे डिवाइड ठीक कैसे है होगा सर। कि जो ओ माइनस ई की पहली वैल्यू है इसको इसकी कोरिस्पोंडिंग ई वैल्यू पे डिवाइड कर दें। ऐसे ही सेकंड जो ओ माइनस ई की वैल्यू है उसको सेकंड ई वैल्यू पे डिवाइड कर दें, और जो थर्ड ओ माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू है उसको थर्ड ई वैल्यू पे डिवाइड कर दें। तो अगर आंसर आएगा 0.027, 0.031, 314, 0.175। 17482। तो इसका जो ठीक है टोटल सर। है सब वैल्यू का वो आएगा 0.23426। 4 दैट मीन्स कि जो ठीक काई है। स्क्वायर की वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 0.234। बस 3 जीरो तक काफी है। 4 2 6। ठीक है जी, ओके सर। तो ये ओके वैल्यू सर। ठीक है निकल आई सर। हमारे पास काई स्क्वायर की। अब इस वैल्यू को हमने टेस्ट करना है किसी टेबल वैल्यू के साथ कंपेयर करके। ठीक है जी, ओके सर। तो उसके लिए हम निकालते हैं काई स्क्वायर टेबल वैल्यू। अब टेबल वैल्यू आपने देखनी कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले बता देता हूँ देखनी कहाँ से है, बल्कि देखनी क्या है, कैसे देखनी है। ओके सर। काई स्क्वायर की वैल्यू आपने देखनी है 5% एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम पे, और दूसरी दफा आपने देखनी है 1% एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम पे। जिस बिल्कुल उसी ठीक हो गया तरीके सर। से जैसे हमने एफ टेबल वैल्यू देखी थी उसी तरह से हमने इसके अंदर काई स्क्वायर टेबल वैल्यू देखनी है। एक दफा 5% पे और एक दफा 1%। 1% पे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो कहाँ से आएगी। जी सर। डिग्री ऑफ फ्रीडम का फार्मूला होता है n-1। डिग्री ऑफ फ्रीडम का क्या फार्मूला होता है भाई, n-1। n-1। तो n कितने इस केस में, सन 3। 3। n है 3, बिकॉज 3 हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लावर्स हैं, तो n होगा 3, इसलिए 3 - 1, सो दैट विल बी इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। सो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगी 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने 2 के अगेंस्ट 5% पे वैल्यू देखनी है और 1% पे वैल्यू 1% पे। देखनी है। अब उसका हम टेबल यहाँ से खोल लेते हैं, काई स्क्वायर टेबल। तो इसके अगर मैं इधर से इमेजेस खोल लूँ तो आसान हो जाएगा। ये आ गया जी काई स्क्वायर टेबल जो है, ये आ गया। ये इसके ऊपर प्रोबेबिलिटी दी हुई है इन्होंने। ठीक है जी, ये जो ओके सर। परसेंटेज है ये एक्चुअली जी प्रोबेबिलिटी ही है। तो आपने देखना है किसके ऊपर, सर 5% के ऊपर 2 के कंट्रास्ट पे। हाँ। सो 5% कौन सा वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू 5% है या ये वाली वैल्यू 5% है, मुझे बताएगा ये विकास मुश्ताक बताएगा भाई। 5% ये वैल्यू है, ये वैल्यू है, ये वैल्यू है या ये वैल्यू है, विकास। सर 0.5 0.5
0.5 ये कितने % बनता है 0.5 भाई? बोल दो भाई क्या हुआ? ये एक्चुअली जो 50 बनता है 50% बनता है ये तो यार, आपने 5% नहीं बताया, 5% चाहिए था। सर 0.05 पे जाना पड़ेगा। 0.05 होगा, ऐसे ही जी 1% सर, या वो 0.01 होगा, 01 ठीक है जी। सो जी सर। 0.05 के अगेंस्ट हमने 2 के ऊपर वैल्यू देखनी है, वो सर कितनी? 5.99 5.99 5.99 और 1% पे कितनी है? 9.21 9.21। तो ये है 5.79 99 7 सर 5.99 5.99 और 9. 21 सर शायद इतनी थी 71 चले इट्स ओके, 21 हो या 7 हो, हमारी वैल्यू का स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई है? 0. सर 0.234 और टेबल वैल्यू कितनी है? 5 और 5.9। 9 सर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सर का स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू है कम है। वो नॉन सिग्निफिकेंट है। जी सर, का स्क्वायर की वैल्यू क्या है? नॉन नॉन सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट। और नॉन सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? सर कोई वेरिएशन वगैरह नहीं है कुछ वेरी चीज में, गुड। मतलब हम इसका मतलब ये हुआ बिल्कुल कि मेंडेलियन देयर इज ट्रेड्स हैं। नो वेरिएशन, दैट मीन्स द ऑब्जर्व्ड वैल्यूज they are in correspondence with expected value, or जी सर। observed values they are within the limits of expected value, ओके सर। right? जी So सर। that means we can accept the hypothesis that this trade is following the मेंडेल जेनेटिक रूल। genetical theory. ओके सर। क्वेश्चन यही था ना, ये क्वेश्चन देखेगा। क्वेश्चन क्या है? टेस्ट वेदर दिस रिजल्ट इज इन एग्रीमेंट विद रेशियो 1:1 प्रिडिक्टेड बाय जेनेटिकल थ्योरी। तो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना आंसर बता देना। ओके तो सर। आ गया बेटा? जी सर। क्लियर है? तो ये छोटा सा जी सर। एक जो है वो ट्राइस्क्वायर का एक क्वेश्चन था, एक टेस्ट था। सर जब हम ये F1 की सेल्फी करवाते हैं तो जब R कैपिटल R स्मॉल r एक इंडिविजुअल का जीनोटाइप है, दूसरे की कैपिटल R स्मॉल, जब इनका क्रॉस करवाएंगे तो 4 इंडिविजुअल्स नहीं बनेंगे? किनका क्रॉस करवाएंगे? सर जब हम कैपिटल R स्मॉल r का कैपिटल R स्मॉल r से ही क्रॉस करवाएंगे सही। हाँ तो सर फिर कितने इंडिविजुअल, 4 इंडिविजुअल्स नहीं बनेंगे? बिल्कुल 4 बनेंगे। हमारे पास कितने बने थे? सर, सर हमने 3 किए हैं। किसने कहा? रेशियो क्या आई सर है? ये देखें आपने, रेशियो क्या 1 आई है? रेशो 2 रेशो 1, तो कितने 1 इंडिविजुअल? रेशो 2 रेशो 1, 4। क्या? तो आप 2 कैसे पिंक कह बने रहे हैं सर। हैं? यस, ओके सर। इसमें इंडिविजुअल 4 बनेंगे, लेकिन जो डिफरेंट काइंड ऑफ इंडिविजुअल होंगे वो 3 होंगे, ओके सर, अंडरस्टैंड। राइट? तो एक होता है कैपिटल जी आर सर। कैपिटल आर, 2 होते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, और एक होता है स्मॉल आर स्मॉल आर। यहाँ तक कुछ बात समझ ना आई हो तो पूछ लेना। नो सर, क्लियर है। सर क्लियर है? डिग्री ऑफ फ्रीडम की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम की एग्जैक्ट डेफिनेशन है जी, द रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन एनी